हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का राधिका दो क्लासेस में। तो आज पिछली वीडियो में हमने क्या कवर किया था, ऑस्मोसिस के हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन कवर कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट और थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या, पहले हमने पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया था। पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, उसमें क्या था कि एनर्जी की जरूरत नहीं थी। क्या था, एनर्जी की जरूरत नहीं होती थी। पर इसमें क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम से पता चल रहा है कि क्या होता है, इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी को। इस प्रोसेस को करने के लिए क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, समझ में आई बात सभी को। मैंने आपको बताया था फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बारे में, सभी को याद होगा। अभी सभी को याद होना चाहिए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बारे में मैंने आपको बताया था। उसी के एग्जाम्पल से समझने वाले हैं आज हम इसको। बीच में क्या होता है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे, इंटरनल प्रोटीन। क्या होता है, इंटरनल प्रोटीन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बीच में एक इंटरनल प्रोटीन होता है और इसके साइड में ये फॉस्फेट वाली लेयर, ये फॉस्फेट वाली लेयर और बीच में वो लिपिड वाली लेयर। ठीक है, ऐसा सब कुछ मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वाला, पढ़ाया था। आप सभी को याद होगा, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वाला। यहाँ पे क्या है, आयंस है। यहाँ पे क्या है, आयंस है ये। ठीक है, मतलब Na+ आयन है। ठीक है, सोडियम के आयंस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था। इसमें क्या होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, लो टू हाई। तो लोअर टू हाई लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको नाम से पता चला, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल Na+ आयन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन बाय यूज एटीपी। एटीपी एक एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है, इसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ा दूंगी, आगे की जो वीडियो होगी उसमें। ठीक है, तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे आप लिख सकते हो एडेनोसिन ट्राई, इंपॉर्टेंट है ये। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th में भी आती है, 9th में तो है ही है। ठीक है, तो ये सभी नोट कर लेंगे। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी जो फुल फॉर्म है, ये क्या थी, अपनी फॉस्फोलिपिड वाली लेयर थी, ये वही थी फॉस्फेट वाले पार्टिकल्स, ये लिपिड वाली लेयर। इसके अंदर क्या है, ये इंटरनल प्रोटीन लगा हुआ है। इसके अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स का आना जाना होता है। तो ये इसमें क्या होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, कम मॉलिक्यूल थे, आगे जाके क्या होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो गए। सोडियम के आयन थे, मान लो सोडियम के आयन थे, तो ये यहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन में थे, लो से फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन में आगे, कम से ज्यादा हो गई सोडियम के आयन। बात समझ में आई। अगर फिर यहाँ से लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन हो तो क्या हो रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट में क्या था, एनर्जी की हमें कोई जरूरत नहीं थी। पता है सभी को, एनर्जी की कोई जरूरत ही नहीं थी पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमको। ठीक है, कुछ अगर हम उल्टा सीधा करेंगे तो कुछ होना ही पड़ेगा ना। जैसे पहले हमने हाई टू लो पढ़ा था, अब हम बढ़ रहे हैं लो टू हाई। ठीक है, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ये किसकी हेल्प से किया जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की हेल्प से, एटीपी की हेल्प से किया जाता है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सभी को क्लियर है, अब हम पढ़ेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बल्क मतलब आपको नाम से पता चल रहा है, भारी सा कुछ। देखो भाई, बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, दिस लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सच एज लिपिड ड्रॉपलेट्स पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्या होता है कि जो लार्ज मतलब बल्क मतलब क्या होता है, बड़ा भारी सा कुछ। बल्क मतलब से पता चल रहा है ना आपको, बल्क से भारी सा कुछ। ठीक है, तो क्या होता है, इसके अंदर बड़े जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े वाले जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े या फिर लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो उनका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन होती है उनसे क्या कर जाते हैं, उनको अक्रॉस कराना, उनको सेल मेम्ब्रेन से पार करना। सेल मेम्ब्रेन पार करके जो लार्ज मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। ये ओस्मोसिस के ही पार्ट चल रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ रहे थे ना, उसी का ही पार्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा सेल ऑर्गेनेली के बारे में। अब ये चैप्टर पूरा सेल ऑर्गेनेली पे ही बेस है। आगे जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, सेल ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, पार्टोसोरियम, लाइसोसोम से बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो
जल्दी से इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या कहता है, इन दिस लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सच एज लिपिड ड्रॉपलेट्स पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जब लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मेम्ब्रेन से पास कर जाते हैं, मेम्ब्रेन के पास चले जाते हैं, तो उनको कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को, नोट कर लेना सभी। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में, थोड़ा सा पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, फिर बाद में न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी को। बल्क ट्रांसपोर्ट सभी नोट कर लिया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या था, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही थी, और किसकी मदद से हो रहा था, वो एटीपी की मदद से, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की मदद से। ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या हो, लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या है, मेम्ब्रेन से क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। समझ में आया सभी को। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट सभी नोट कर लेना, नोट कर लो सभी। देखो सभी, न्यूक्लियस की खोज मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी और अब भी बताती हूँ। डिस्कवरी किसने की थी, न्यूक्लियस was discovered by Robert Brown in 1831। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। ये रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की, रॉबर्ट हुक ने क्या की, डेड सेल की डिस्कवरी की थी। ये है रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने की थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी, इन्होंने की थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी किसने की थी न्यूक्लियस की, 1831 में की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। उन्होंने कहा था डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल, उन्होंने क्या कहा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनी है ये। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियस, मान लो एक सेल है, मान लो एक सेल है, मतलब मान लो सेल का न्यूक्लियस है, सेल की न्यूक्लियस सेल में जूम कर लिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। क्या है ये, जेनेटिक मटेरियल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पर मैं एक बार फिर से बता देती हूँ क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बात समझ में आई सभी को। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ठीक है, डीएनए फुल फॉर्म में आपको बता चुकी हूँ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जब हम इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, इस डीएनए को खोलेंगे तब ये ऐसा कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा सा दिखेगा, कुछ ऐसा सा दिखता है ये। ठीक है, कुछ ऐसा सा दिखता है, तो इसको बोलते हैं हम डीएनए। डीएनए के अंदर कहीं कहीं क्या होती है, प्रोटीन्स पड़े होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन्स पड़े होते हैं ऐसे। ठीक है, बात समझ में आए सभी, कहेंगे क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स पड़े होते हैं, और इसके अंदर क्या होती है, जीन्स होते हैं, जीन्स, पहले वाले जीन्स नहीं, जीन, एक जीन, दो जीन, तीन जीन, और यहाँ पे चार जीन, ऐसे क्या होती है, जीन पड़ी होती है इसके अंदर। ठीक है, क्या होती है, जीन पड़ी होती है, जीन्स पड़ी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये डीएनए है, जब इसको खोल के देखते हो तब ये कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा सा दिखाई देता है। ठीक है, ये होता है डीएनए। पर ये डीएनए इतने बड़ी, इतना बड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इतना बड़ा, ये अगर हम इसको खोलेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। ये इतना बड़ा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इतना छोटा सा सेल के अंदर होता है, बिल्कुल छोटा सा, तो ये इसके अंदर आएगा कैसे, इसके अंदर आएगा कैसे ये, तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये जो प्रोटीन्स हेल्प करती है, जो डीएनए होता है, प्रोटीन्स के चारों बार ऐसे 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 क्या हो जाता है, रिकवर कर लेता है इसे, ऐसे मतलब चारों बार इसके लिपट जाता है। ठीक है, इसीलिए ये प्रोटीन लगे हुए थे यहाँ पे। इसमें क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं यहाँ पे, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन क्या करता है, चार बार लिपट जाता है। ठीक है, तभी क्या होता है कि डीएनए के अंदर आ जाता है। ठीक, तब क्या होता है, डीएनए के अंदर आ जाता है, और कई बार ये कुछ ऐसी सी फॉर्म ले लेता है, कुछ ऐसी सी फॉर्म ले लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम, इसको कहते हैं क्रोमोसोम। पर जब ये कुछ ऐसे फॉर्म में होता है तभी यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ, ये तो बड़े हो गए, यहाँ पे बड़े क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, ये क्या क्रोमोसोम्स है। ठीक है, बात समझ में आई सभी को। और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम तो बड़ी क्या कम है, मतलब ऐसे कि थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, जब ये ऐसे फॉर्म में नहीं होते तब इनको कहते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन, यहाँ पे क्रोमैटिन होता है, यहाँ पे होते हैं क्रोमोसोम्स, बाद में क्या बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी को। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। डीएनए फुल फॉर्म एक बार दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे,
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म में दोबारा लिख दिया यहाँ पे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको लर्न कर लेना, ठीक है। और जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंगल फॉर्म में आ जाता है, इसको कहते हैं आरएनए। बात समझ में सभी को, जब ये सिंगल फॉर्म में आ जाता है थर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जब ये सिंगल फॉर्म में आ जाता है ऐसे फॉर्म में, तब इसको कहते हैं आरएनए, आरएनए, ठीक है। इसके बारे में, इसको क्या कहते हैं, आरएनए। इस चैप्टर में हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में ज्यादातर पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। बात समझ में आई सभी को, न्यूक्लियस समझ में आया सभी को, न्यूक्लियस सभी को क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया सभी को। अब नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ये जो होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में सभी को समझ में आ गया, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में सभी को समझ में आ गया है। मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ तुम्हारा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होते थे, जो इंटरनल जो प्रोटीन होते हैं उसके अंदर क्या होता था, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या करते थे, आयंस क्या करते थे, मूव करते थे, ठीक है। उसके अंदर क्या होती थी, एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती थी, ठीक है। किसकी हेल्प से होता था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटीपी की हेल्प से होता था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की हेल्प से होता था, ठीक है। बात समझ में आई सभी को। बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या था, बारी और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे, उनके जो आना जाना होता था वो मेम्ब्रेन के बाहर में, मेम्ब्रेन के आर पार आना जाना होता था, उसको कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फिर बड़ा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या था, डीएनए था, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा हुआ था, जेनेटिक मटेरियल डीएनए पड़ा हुआ था। जब हमने इसको खोल के देखा था, कुछ ऐसे फॉर्म में दिखा हमें, इसके अंदर क्या पड़े थे, कहीं प्रोटीन्स पड़े हुए थे, कहीं जीन्स पड़े हुए थे, ठीक है। तो प्रोटीन और जब ये इतना बड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसके छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे आएगा, तो क्या करते हैं, हिस्टोन ये जो प्रोटीन्स होते हैं क्या करते हैं, चारों बाहर लिपट जाते हैं, ठीक है। और जब कुछ ऐसी फॉर्म लेते हैं तो कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को जनरली हम एक्स या फिर वाई की उससे डिनोट करते हैं, एक्स वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई सभी को। और यहाँ पे जब ये पड़ा हुआ था डीएनए, तो यहाँ पे क्रोमोसोम तो था नहीं, पर इसको कहते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को। आशा आप सभी को न्यूक्लियस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।